Four great debates in IR. एक्चुअली जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं, तो ये जो 4 ग्रेट डिबेट्स हैं, न्यू डिबेट्स जो हम स्टडी करते हैं, ये बेसिकली एक मिथ है, जो कि अब जो लेटेस्ट स्टडी बाहर आ रही है इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसमें एम एशवोर्थ का काम, विज्ञानेश्वर एक इंडियन मूल के स्कॉलर है विज्ञानेश्वर, उनका काम, अ, और भी अन्य कई स्कॉलर हैं जिनके वर्क से साबित कर रहे हैं कि एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन में एज सच कोई डिबेट्स नहीं हुई, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो। बेसिकली ये डिबेट्स कंस्ट्रक्ट की गई थी ताकि एक इंटरनेशनल रिलेशन के करिकुलम में एक इंटरेस्ट पैदा किया जा सके। उनको एक उनको एक स्पाइस अप करके एक स्टोरी के निर्माण के रूप में पेश किया जाए। पर ग्रेजुअली अब ये पाया जा रहा है लेटेस्ट रिसर्च में, जैसे विशेषकर एशवोर्थ का मैंने नाम लिया या विज्ञानेश्वर का नाम लिया, कि ये कभी भी कोई डायलॉग के फॉर्म में डेवलप नहीं हुई। ऐसा ये पाया जा रहा है। जो फर्स्ट डिबेट कहा जाती है वो इंटर वॉर पीरियड के दौरान, जब E.H. कार लिखते हैं, जब रियलिस्ट और आइडलिस्ट के बीच में डिबेट को दिखाया गया। पर कहीं न कहीं जो लेटेस्ट स्टडी ये पाती है कि E.H. कार ने अपने वर्क में ये दिखाने का प्रयास किया, जानबूझ कर के आइडलिस्ट और रियलिस्ट के की पोजीशंस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट पैदा करने की कोशिश की, ताकि अपनी जस्टिफिकेशन दी जा सके, जो कि उस समय की जो डोमिनेंट थिंकिंग थी वो रियलिज़्म पर आधारित थी। और उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए एक आइडियलिस्ट एक्सट्रीम पोज़ीशन को कंस्ट्रक्ट किया गया, ताकि लोग उसको देख कर के एक जस्टिफिकेशन बिल्ड कर सकें रियलिस्टिक अप्रोच का, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनाई गई थी हिटलर के खिलाफ, या उसके बाद जिसको अडॉप्ट किया गया। तो ये डिबेट मोर ऑफ कंस्ट्रक्शन थी, जो कि अब जितने भी रिविजनिस्ट हिस्ट्री जो इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर्स लिख रहे हैं, उससे ये बात सामने दिन ब दिन बाहर आ रही है। उसके पश्चात सेकंड डिबेट में जो साइंटिफिक बिहेवियरलिस्ट रेवोल्यूशन जो इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी में आया, उसके बीच में, और जो ट्रेडिशनल इंटरप्रेटिव मेथड थे इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने के, उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट को प्रोजेक्ट किया गया। और ये उनकी उनकी उनके कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स को दिखाया गया, और जो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि अ, अब जो है जो स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशन की, वो अमेरिकन बिहेवियरलिज्म के इन्फ्लुएंस से प्रभावित हो चुकी थी, और वो बिहेवियरलिस्ट अपनी जस्टिफिकेशन ढूँढ रहे थे कहीं न कहीं। अ, उन्होंने जो वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उनका एक आइडल टाइप कंस्ट्रक्ट करके उसको अलग करने की कोशिश की, जो कि साइंटिफिक और मॉडर्न अप्रोचेज़ से। जबकि रियलिटी में उन 2 जो एक्सट्रीम बनाए गए, उनके बीच में इतनी एक्सट्रीमिटी नहीं थी। कई जगह उनके बीच में पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज़ भी थी, पर उनको कंट्रास्ट किया गया कि देखिए इसमें कितने भेद है, और जो नई अप्रोचेज़ आ रही हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। ये दिखाने का प्रयास हुआ, और ये सेकंड डिबेट बनी। और ऐसा माना जाता है कि जब कीथ वॉल्स ने इस साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट कर लिया अपने रियलिज़्म में, तो ये डिबेट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। या जब ट्रेडिशनलिस्ट थिंकर्स ने भी, रियलिस्ट थिंकर या आइडलिस्ट थिंकर्स ने भी पॉजिटिविस्ट अप्रोच को अडॉप्ट कर लिया, तो ये सेकंड फेज़ ऑफ डिबेट ओवर हो गया, ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है। उसके पश्चात जो हमारा थर्ड फेज़ है, वो माना जाता है इंटर पैराडाइम डिबेट, जिसमें कि रियलिस्ट, आइडलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट आपस में डिबेट करते हैं। रियलिस्ट और आइडलिस्ट की जो डिबेट है वो 70s में नियो नियो में कन्वर्ट हो जाती है, नियो रियलिस्ट वर्सेस नियो आइडलिस्ट। और दूसरी तरफ स्ट्रक्चरलिस्ट जो अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन की, जो कि ये
हमारी जो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के रूप में उभर कर सामने आती है, या इनिशियली जो डिपेंडेंसी थ्योरी के रूप में डेवलप होती है, फिर अल्थुसर और अन्य कई स्कॉलर्स इसको स्ट्रक्चरली इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। ये इंटर पैराडाइमेटिकली अप्रोच के रूप में डिपिक्ट किया गया है इंटरनेशनल रिलेशन के ग्रोथ में। उसके पश्चात जो लास्ट जो इसकी डिबेट आती है, वो आती है एक डिबेट जो कि रिफ्लेक्टिविस्ट वर्सेस रैशनलिस्ट या पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच है, उनके बीच में है। बेसिकली एक स्कॉलर तो ये कहते हैं कि जो फ्रेंच से जो डिकंस्ट्रक्शन का जो मेथड सामने आया, उसको लेकर के कुछ नए स्कॉलर सामने आए इंटरनेशनल रिलेशन के, जिन्होंने कि आईआर में डिकंस्ट्रक्शन की अप्रोच को अडॉप्ट किया। और इसको अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने जो ट्रेडिशनल, जो उस समय जो ट्रेडिशनल हो चुका था, न्यू रियलिज्म या न्यू लिबरलिज्म, उसको उससे कंट्रास्ट करके अपनी नई पोजीशन पेश की। जैसे चाहे वो फेमिनिस्ट स्कॉलर हों या अन्य जो नए डिकंस्ट्रक्शन डिकंस्ट्रक्शनिस्ट स्कॉलर्स हों, उन्होंने अपनी नई पोजीशन पेश करने का प्रयास किया। और इसको एक फोर्थ डिबेट कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के डिसिप्लिन के ग्रोथ में। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सब्सिक्वेंट नई स्टडीज़ उभर कर आ रही है नए स्कॉलर्स की, चाहे वो न्यूमैन हो या विज्ञानेश्वर हों या अन्य कई स्कॉलर हैं, उसमें ये पाया जा रहा है कि ये कभी भी ऐसी सच डिबेट्स नहीं हुई हैं स्कॉलर्स के बीच में, और ना ही कभी स्कॉलर्स ने एक एक्सट्रीम पोजीशंस लिए जिससे कि कंट्रास्ट पैदा हो सके। ये मोर ऑफ अ मिथ है। ये जो ग्रेट डिबेट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, ये मिथ है जो कि कंस्ट्रक्ट की गई हैं इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी को सिंप्लीफाई करने के एंगल से। थैंक यू।